वॉल्यूम कम है उसको बढ़ा लें। हमारी ख्वाहिश ये है कि वॉल्यूम कम है उसको बढ़ा लें, तो कितना टेम्परेचर बाद में हो जाएगा अगर उसका पहले का टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस है। 50 लॉ के मुताबिक जब आप किसी गैस का फिक्स प्रेशर रखें और फिक्स अमाउंट ऑफ गैस रखें और उसका टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसके वॉल्यूम पे फ़र्क पड़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। ये है चार्ल्स लॉ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मास्टर कॉलेजिएट। एक मरतबा फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज हम कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9 के कुछ न्यूमेरिकल्स। तो आज जो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, चैप्टर नंबर 5 क्लास 9 की केमिस्ट्री से। और आज उसमें से जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है चार्ल्स लॉ से रिलेटेड। तो उसका न्यूमेरिकल नंबर 2 और न्यूमेरिकल नंबर 3 करेंगे, जिसमें एक जगह हम वॉल्यूम और एक जगह हम टेम्परेचर नोट करेंगे। तो कैसे करना है, क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस फ्रॉम 90.5 टू 120 सेंटीमीटर क्यूबिक। ख्वाहिश ये है कि इंक्रीज करें हम अपने वॉल्यूम को, वॉल्यूम कम है उसको बढ़ा लें। हमारी ख्वाहिश ये है कि वॉल्यूम कम है उसको बढ़ा लें उस मखसूस अमाउंट को ही, यानी आपने अब गैस बढ़ानी नहीं है, गैस उतनी रहनी है, बस उसकी जगह इंक्रीज करनी है। गैस उतनी रहेगी, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस है, उसकी आपने सिर्फ जगह बदलनी है। जगह का मतलब जगह बढ़ानी है, ठीक है। वाइल होल्डिंग द प्रेशर कांस्टेंट, जबकि आपके प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ख्वाहिश ये है कि प्रेशर उतना ही रहे जितना पहले है, प्रेशर पे इंक्रीज या डिक्रीजमेंट नहीं आए, ठीक है। तो व्हाट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर, तो कितना टेम्परेचर बाद में हो जाएगा अगर उसका पहले का टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस है। अगर आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा है, आपको अच्छी तरह मालूम है कि चार्ल्स लॉ के मुताबिक यही थ्योरी है, यही स्टेटमेंट है कि जब आप किसी गैस का फिक्स प्रेशर रखें और फिक्स अमाउंट ऑफ गैस रखें और उसका टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसके वॉल्यूम पे फर्क पड़ जाता है, वॉल्यूम कम या ज़्यादा हो जाता है। या इसी को वाइस वर्सा कर लें, उल्टा कर लें कि अगर हम फिक्स प्रेशर रखें फिक्स अमाउंट ऑफ गैस का और अगर उस गैस के वॉल्यूम को हम दबा दें, कम कर दें, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर हम उसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा उस गैस का। ज़रूरी नहीं है कि आप उसके नीचे आग लगाएं, आप उसको गर्म करने के लिए नीचे कोई स्टोव, कोई स्प्रिट लैम्प या कोई बंसन बर्नर लगाएं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये पॉसिबल है कि दोनों सूरतों में यही काम होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ जब आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है टेम्परेचर के। लेकिन शर्त क्या है कि प्रेशर कांस्टेंट है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। ये है चार्ल्स लॉ, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। जब भी याद रखिएगा कि जब टेम्परेचर किसी न्यूमेरिकल में यूज होगा तो वो टेम्परेचर चेंज होगा, केमिस्ट्री में चेंज होगा, केल्विन के अंदर, एसआई यूनिट के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास सेंटीमीटर क्यूबिक में जो चीज होती है, सेंटीमीटर क्यूबिक में हो, डेसीमीटर क्यूबिक में हो, मिलीलीटर में हो या लीटर में हो कोई चीज, तो ये चीज क्या कहलाती है, वॉल्यूम कहलाती है, ये वी कहलाती है, ठीक है। वो वॉल्यूम पहले कितना है, 90.5, पहले इतना था और ख्वाहिश ये है कि ये बढ़कर कितना हो जाए, 120 सेंटीमीटर क्यूबिक हो जाए। मतलब ये 3 यूनिट्स नहीं है, ये यूनिट यूज हो रहा है। तो ये पहले था, इसको हम वॉल्यूम 1 कहेंगे, ये बाद में था, इसको हम वॉल्यूम 2 कहेंगे। फिर उसका जो टेम्परेचर इनिशियल है वो 33 है, यानी कि पहले का जो टेम्परेचर है वो 33 डिग्री सेल्सियस में है। आपको फाइनल टेम्परेचर बताना है, यानी बाद का टेम्परेचर बताना है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर, और आपको मालूम है कि अगर
प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो इक्वल्स टू और के कांस्टेंट यूज करते हैं, इक्वल्स टू टी। अगर के को हम सिंगुलर कर दें, अकेला कर दें, तो ये मल्टीप्लाई वाला टी जाके डिवाइड हो जाएगा, अकेला रह जाएगा के, यानी के बराबर है आपका, के बराबर है आपका वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर। यानी हम वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर रखें या के रखें एक ही बात है, तो हम इस के की जगह भी वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर रख सकते हैं, और ऑलरेडी आपके पास यहाँ पर भी वॉल्यूम और टेम्परेचर मौजूद है, तो दो दो तरह यानी दोनों साइडों पे हम वॉल्यूम टेम्परेचर रख सकते हैं। इससे क्या होता है कि आप इनिशियल और फाइनल चीज़ें मालूम करते हैं। तो अगर आपके पास ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो हम V1 और इसको T1 बोलेंगे, और दूसरी साइड वाले को हम V2 और T2 बोलेंगे। यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर एक वॉल्यूम या एक टेम्परेचर नहीं दिया, बल्कि दो वॉल्यूम और दो टेम्परेचर का जिक्र है, जिसमें से एक चीज मिसिंग है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो तो दो वॉल्यूम मौजूद है, दो टेम्परेचर में से एक टेम्परेचर मौजूद है, एक टेम्परेचर मौजूद नहीं है। सबसे पहले तो हम टेम्परेचर को सेल्सियस से केल्विन में लाना है, बहुत ही आसान है, बस आपने इसमें 273 ऐड करने होते हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 306 केल्विन बन जाएगा ये। फिर यहाँ पर सेकेंड हेडिंग आपने फॉर्मूले की लगानी है। फॉर्मूला जो है आपने ये लगाना है, V1 डिवाइड बाई T1 इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाई T2। अब आते हैं हम डायरेक्टली सॉल्यूशन पे। V1 कितना है आपका 90.5, यहाँ सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। T1 कितना है आपका 306 है, और वॉल्यूम 2 कितना है 120 है, और T2 कितना है वह मालूम नहीं, वही मालूम करना है। तो हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब बीच में इक्वल्स टू आ जाए तो डिवाइड वाली चीज़ दूसरी साइड से जाएगी, दूसरी साइड पर तो मल्टीप्लाई की हो जाएगी, ये भी इस साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 90.5 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर 2 से हो जाएगा, और 120 मल्टीप्लाई बाय 306 से हो जाएगा। उसके बाद 120 मल्टीप्लाई बाय 306 को हमने एज इट इज रखा, और यहाँ जो हमें T2 चाहिए तो हमने T2 को अकेला करना है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 90.5, यहाँ जाके वो डिवाइड हो जाएगा 90.5। जब हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है, मैंने कैलकुलेट करके निकालता हूँ इसको, 405.7 ये टेम्परेचर 2 आया, लेकिन ये किस में आया है, केल्विन में आया है। ठीक है, यहाँ केल्विन में आया है, लेकिन आपको डिग्री सेल्सियस में दिया था, तो हम डिग्री सेल्सियस में ही इसको रखेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ। तो डिग्री सेल्सियस जिस तरह आपने केल्विन में लाने के लिए प्लस 273 किया था, और डिग्री सेल्सियस में लाने के लिए आप माइनस 273 कर दें, तो 405.7 को माइनस कर देंगे 273 से, तो आपके पास माइनस करके जो वैल्यू आएगी 132.7 आएगी, और ये टेम्परेचर किस में हो चुका होगा, आपका सेल्सियस में। क्या ये रखना सही नहीं है, ये भी सही है, लेकिन ये केल्विन में है, हमें क्वेश्चन केल्विन में नहीं दिया था, सेल्सियस में दिया था, दैट्स वाई हमने यहाँ पर भी इसको सेल्सियस में रखा। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। वहां पर क्या है, वहां पर यह है कि 78 मिलीलीटर सैंपल ऑफ गैस इज हीटेड फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर, व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम। अच्छा, मैं आपसे पूछना भूल गया, क्या आपको ये समझ में आया, नहीं आया है, या आया है जैसी भी सूरत में है, तो आप मुझे एक कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये चीज़ कैसी लगी। नहीं आया है तो मैं और तरीके से आपको बता भी सकता हूँ, एक और वीडियो बना लूँगा इस चीज़ के ऊपर, तो मैं आपको एक नए तरीके से भी बता दूंगा। खैर, अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक सैंपल के तौर पर एक गैस है, गैस का नाम नहीं बताया, सैंपल गैस है, 78 मिलीलीटर है। देखो मैंने आपको बताया था कि सेंटीमीटर क्यूबिक हो, डेसीमीटर क्यूबिक हो, मिलीलीटर हो या लीटर हो, वो चीज़ उसका क्या कहलाती है, वॉल्यूम कहलाती है। तो ये भी आपके पास मिलीलीटर वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ गैस इतना है 78 मिलीलीटर है एक गैस का। इसको गर्म किया गया 35 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस तक। पहले इसका टेम्परेचर 35 था, फिर इसको टेम्परेचर बढ़ा दिया 80, तो टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम भी ऑब्वियसली बड़ा होगा, तो
तो वॉल्यूम जो बड़ा है, व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम, तो वो जो बड़ा हुआ वॉल्यूम है वो बताना है कि वो वॉल्यूम कितना है। तो यहाँ पर जो डेटा बनेगा वो कुछ ऐसा होगा कि जो वॉल्यूम पहले वाला है वो है 78 मिलीलीटर, और जो टेम्परेचर पहले वाला है वो है 35 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर जो बाद वाला है वो 80 डिग्री सेल्सियस, और आपको जो मालूम करना है वो वॉल्यूम 2 मालूम करना है। तो यहाँ पर भी 273 ऐड करेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम किया। इन दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है चेक करते हैं। 35 प्लस 273 308 केल्विन, और 80 प्लस 273 353 केल्विन। इन दोनों को प्लस करके ये आ रहा है, ठीक है। फॉर्मूला वही चार्ल्स लॉ लगेगा, V1 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाय T2। सॉल्यूशन पे आते हैं। V1 कितना है 78, T1 कितना है 308, V2 कितना है मालूम नहीं है, T2 कितना है 353। अच्छा, यहाँ तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों में किया था। अब ऑलरेडी आपके पास वॉल्यूम 2 ऊपर है तो आपको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, बस एक साइड से आपने डिवीजन को मल्टीप्लाई में लाना है। 78 को मल्टीप्लाई करा 353 से, और नीचे वाले 308 को एज इट इज रहने दिया, तो हमारे पास वॉल्यूम 2 आ जाएगा। वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 308 से डिवाइड करते हैं, तो आता है 89.4 सेंटीमीटर क्यूबिक। क्यों? हाँ, सेंटीमीटर क्यूबिक नहीं, मिलीलीटर, ये भी मिलीलीटर में ही आएगा क्योंकि ये मिलीलीटर में ही दिया है। अदरवाइज आपको बता दूं कि जो मेजरमेंट है वो इक्वल है, मिलीलीटर बराबर होता है सेंटीमीटर क्यूबिक के, और लीटर बराबर होता है डेसीमीटर क्यूबिक के, ठीक है। ये दो चीजें भी आपको याद रखनी है, एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। तो ये था आपका 89.4। उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और आए हैं तो भी आप मुझे इसकी एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं इन क्वेश्चन को और अच्छी तरीके से, आसान तरीके से और समझाने के लिए। ये भी बहुत आसान तरीका है।